हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट के टेंसेस खत्म किए थे, तो आज हम शुरू करते हैं पास्ट के टेंसेस। पास्ट में भी प्रेजेंट की तरह चार टेंसेस आते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इतना क्लियर है आपको? हमने जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ा था, अब हम इसमें पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ेंगे। देखो, हमने जब भी शुरू किया, हमने ये बताया कि इस सेंटेंस को यूज क्या करना है, टेंस को सेंटेंस में कहाँ पे यूज करना है। अब सिंपल सी बात याद रखना, पास्ट टेंस प्रेजेंट की तरह ही हमें कोई काम बताता है कि किया गया है, सिर्फ पास्ट में होता है। कोई एक्शन, एन एक्शन दैट वाज हैपेंड, कंप्लीटेड और फिनिश्ड इन द पास्ट। ये क्लियर है? कोई भी काम पास्ट में किया गया, वो उसी समय कंप्लीट हो गया, उसको हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जैसे प्रेजेंट में लगाते थे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर होता है, बट द डिफरेंस इज कि वर्ब की बी टू फॉर्म लगती है। ठीक है, अब जैसे कोई सेंटेंस लिखता हूँ मैं, ही वेंट टू स्कूल। ही क्या आ गया? सब्जेक्ट। वेंट क्या आ गया? बी टू। स्कूल आ गया नोन फ्रेज यानी कि ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखना बात को, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस हो, मैं सारे लिख देता हूँ यहाँ पे। पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अगर नेगेटिव हो, इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है, नेगेटिव हो तब बी टू नहीं लगाना, बी टू को रिप्लेस कर देना है बी वन से, और बी टू को जो सेकंड फॉर्म है वो हमने डिड में ले जाना है, यानी कि ये बी टू हो गया प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, यहाँ पे बी टू था, बी टू को हमने डिड पे डाल दिया, अब यहाँ पे हम बी वन डालेंगे। आपको क्लियर होगा? जैसे डू डिड डन होता है ना, तो ये बी वन ये बी टू, ये डिड को हमने यहाँ पे बी टू में पुट कर दिया। ठीक है, आगे देखो, अगर वो इंटेरोगेटिव है तो उसको हमने ऐसे लिखना, डिड पहले लिख देना, बाकी सब्जेक्ट प्लस बी वन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आपको पता है क्यों आएगी? क्योंकि हमने डिड को बी टू कर दिया और ऑब्जेक्ट उसके आगे क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर है? अब एग्जांपल्स लिख लें। ही रोट आ लेटर। शी सब्जेक्ट, आपको ये पता है, राइट रोट वो रिटर्न होता है, ये बी वन होता है, ये बी टू होता है, ये बी थ्री होता है। अब मैंने बी टू रोट लिख दिया, आ लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है? अब इसको नेगेटिव करें, शी। अब मैंने बताया जब भी यहाँ पे डिड नॉट लगाना है तो उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? राइट। लिख देंगे यहाँ पे राइट। शी डिड नॉट राइट आ लेटर। अब इसका क्वेश्चन मार्क बनाना हो तो सिर्फ डिड पहले लिख देना है, शी राइट आ लेटर। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी कि इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी, उसमें क्या लिखना है? डिड शी नॉट राइट आ लेटर। इतना क्लियर है? अब हम उसके बाद क्या पढ़ते हैं? यूजेस देखते हैं ना। यूजेस देख लें। इसके दो ही यूजेस है। ठीक है, कोई भी जो पास्ट में कोई एक्शन हुआ है, पास्ट में कोई एक्शन हुआ, हमने उसको एक्सप्लेन करना है, वो हम किस में करते हैं? जब भी कोई सेंटेंस आएगा जिसमें पास्ट का जिक्र हो रहा है तो वहाँ पे टेंस कौन सा यूज होगा?
पास्ट का इंडेफिनिट। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, आई रोट आ लेटर yesterday, she came last week। कोई भी पास्ट का एक्शन है जो हो गया है वो हम इसमें लिखते हैं, किसमें, पास्ट के इंडेफिनिट में। अब सेकंड यूज देखना, कोई भी पास्ट हैबिट है, टू शो अ पास्ट हैबिट, वो भी किसमें लिखेंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में। आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मतलब मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था। क्लियर है। शी ऑलवेज प्रेड टू गॉड। कोई प्रेजेंट की हैबिट बतानी हो तो प्रेजेंट की इंडेफिनिट में बताएंगे, पास्ट की बतानी हो तो पास्ट के इंडेफिनिट में बताएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखें। देखो अब आपको ये क्लियर हो गया कि जिन वाक्यों में था, थी, थे, किए, गया, आया, आए हूँ, वो सारे पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। जैसे मैं स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, मैंने काम किया, आई डिड द वर्क। पास्ट टेंस में वर्ब की वी टू यानी कि सेकंड फॉर्म लगती है। नेगेटिव और क्वेश्चन वाले में यानी कि इंटरोगेटिव वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और फर्स्ट फॉर्म को रिप्लेस क्यों किया जाता है, क्योंकि हमने डिड, जो डिड लगाया होता है वो खुद एक सेकंड फॉर्म है। क्लियर है। आगे बढ़े, हम पास्ट कंटिन्यूस देखते हैं अब, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस, ध्यान यहाँ पे, कोई भी काम ना पास्ट में थोड़े समय के लिए किया गया, ठीक है, और वो आज भी, आज तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक काम जो थोड़े समय के लिए किया गया और थोड़े मतलब और लंबे समय के लिए, मतलब काफी टाइम तक प्रोग्रेस में रहा, ये बोल सकते हैं। इंग्लिश में लिख लो, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन which was in progress for some time in the past। आपको क्लियर होगा पास्ट कंटिन्यूस क्यों यूज करते हैं। कोई पास्ट की ही बात है बट वो थोड़े समय के लिए उसने प्रोग्रेस किया, मतलब लंबे समय के लिए चली, सिंपल सी बात, थोड़े एक्स्ट्रा टाइम यूज किया उसने। क्लियर है। आपको समझ आया, मतलब मैं कोई काम कर रहा था, कोई काम कर रहे थे, आप समझ रहे हैं। ऐसे कोई पास्ट में काम हो रहा है, जैसे ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, एक काम को प्रोग्रेस, मतलब काम चल रहा था ना। शी वॉज कुकिंग, आई वॉज वॉकिंग। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि यूज कहाँ पे करना है। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस पास प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखता हूँ, शी वॉज कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रही थी, शी वॉज कॉलिंग मी। अब इसका नेगेटिव, शी वॉज नॉट कॉलिंग मी। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव, वाज शी कॉलिंग मी। अब इसका भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वाज शी नॉट कॉलिंग मी। ये क्लियर है। आप समझ गए कि ये सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, मतलब बस अगर वहां पे दे लग गया तो दे के साथ क्या लगता है, बर। बाकी सेंटेंस सेम, सिंपल, समझ आई बात। अब इसके यूजेस देखो। आप ये कह सकते हो कि मैं कोई काम कर रहा था, ठीक है। अब हम किसी से बात करते हैं तो हम दो बातों से ही बता सकते हैं, जब तुमने मुझे कॉल किया तब मैं ये काम कर रहा था, मतलब सेंटेंस में डायरेक्टली पास्ट कंटिन्यूस यूज नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके साथ और कोई सेंटेंस चाहिए। हम जानते हैं कि दो एक्शंस जब कंटिन्यूस होते हैं, टू एक्शंस, जैसे मैं किसी को बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक मैं किसी को लाइन बोलता हूँ, सेंटेंस बोलता हूँ,
जब तुम मुझे फ़ोन कर रहे थे, तब मैं पढ़ रहा था। ये क्लियर है? मतलब 2 एक्शंस बारी-बारी हम किसी को ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, मैं पढ़ रहा था। ये तो नॉनसेंस हुआ ना, मैं पढ़ रहा था। उसने पूछा ही नहीं, इसमें बात क्या हुई? और पास्ट की बात आनी है। अगर कोई अभी पूछे कि क्या कर रहे हो? मैं बोल सकता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेज़ेंट का कंटीन्यूअस, बट पास्ट में वो क्यों पूछेगा? इसीलिए इसको जब 2 एक्शंस कंटीन्यूअस होते हैं ना, साइमल्टेनियस होते हैं, बट वो एक कर रहे होते हैं और दूसरा पास्ट में चल रहा होता है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप समझना बात को। जैसे व्हाइल शी वाज़ प्रिपेयरिंग लंच, जब वो लंच बना रही थी मतलब खाना बना रही थी, आई वाज़ टेकिंग शावर। आपको समझ आई बात? कि हम इस सेंटेंस को जो भी ये लिखा है मैंने, इसमें जो टेंस को यूज़ किया है वो पास्ट का कंटिन्यूअस यूज़ किया है। अब देखो यहाँ पे मैं अकेले यूज़ नहीं करता आई वाज़ टेकिंग शावर, क्योंकि हमें बात तो किसी यूसेज की बात कर रहा हूँ ना। टेंस तो हो गया आई वाज़ टेकिंग शावर, सिंपल ये अकेले आ सकता है पास्ट का कंटिन्यूअस। बट जब हम किसी को बात करेंगे, किसी को बोलेंगे, तो यह उसमें तो 2 सेंटेंस जुड़ने ही जुड़ने हैं ना। जब मैं पढ़ रहा था, मेरी मम्मा टीवी देख रहे थे। आप समझ पा रहे हैं? इसको ऐसे लिखेंगे, व्हाइल आई वाज़ स्टडिंग, माय मदर वाज़ वाचिंग टीवी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया, ठीक है? शी वाज़ कुकिंग आई व्हाइल आई वाज़ स्टडिंग, आई वाज़ वॉकिंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट यूसेज देखते हैं इसका। अब कोई बात ना, आप देखना कि एक ना आप काम कर रहे हैं पास्ट में, ठीक है? जैसे आप पुलिस वाले को किसी को बता रहे हैं कि मैं ग्राउंड में चल रहा था, मुझे एक गिरा हुआ फ़ोन मिला, ठीक है? आप बात को समझना, आप क्या कर रहे थे? चल रहे थे। अब कब चल रहे थे? पास्ट में चल रहे थे ना। आपके साथ एक घटना हुई, क्या मिला? फाउंड अ फ़ोन, वो भी कौन-सा? पास्ट फ़ोन। ध्यान इधर, ये आपने पास्ट के कंटिन्यूअस में बताया क्योंकि आप उस समय ये काम प्रोग्रेस में था, आप कर रहे थे। बट ये एक घटना हो गई ना, पुरानी घटना, कौन-सी? इंडेफिनिट वाली। आपको समझ आ रहा है? मैं लिख दूँ यहाँ पे? दिस टेंस इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सिंपल पास्ट। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, बस बातें हैं, बातें समझनी है। एग्जांपल ही देता हूँ, मैं पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ, उनको मैं ये बता रहा हूँ, व्हाइल आई वाज़ वॉकिंग इन द प्लेग्राउंड और पार्क लिख देते हैं इसको सिंपल। व्हाइल आई वाज़ वॉकिंग इन द पार्क, आई फाउंड अ मोबाइल फ़ोन। आपको समझ आया? अब हम किसी से बात कर रहे हैं कि जब मैं पार्क में चल रहा था, मुझे एक मोबाइल फ़ोन मिला। चलने वाली बात प्रोग्रेस में है क्योंकि उस समय मैं काम कर रहा था। ये आ गया सिंपल पास्ट। आपको क्लियर हो गया कि कैसे यूसेज है इसकी? एक सेंटेंस को लिखूँ मैं, आई वाज़ गोइंग टू स्कूल, व्हेन लिख देते हैं। व्हेन आई वाज़ गोइंग टू स्कूल अ डॉग बिट मी। ये वाला पास्ट की कंटिन्यू चीज़ है। आपको ये समझ आ गया? अब मैं घर आके बता रहा हूँ, अब कुत्ते ने कब कैसे खाया? मैं मम्मा को बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज़ गोइंग टू स्कूल, जब मैं मम्मा स्कूल जा रहा था ना, कंटिन्यूअस आ गया। अ डॉग बिट मी, सिंपल पास्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे डिफरेंशिएट करना है। हम प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस को सिंपली ये बोल सकते हैं, मैं नहा रहा हूँ, ठीक है?
ये एक वर्किंग कंडीशन, प्रोग्रेस कंडीशन है, प्रेजेंट की है, लेकिन पास्ट की अकेले नहीं आ सकती, ठीक है? आपको कोई बात दूसरी बतानी होगी ना, तभी आप यूज़ करेंगे पास्ट का कंटीन्यूअस। जैसे मैं नहा रहा था, कब नहा रहा था? जब तुम फ़ोन कर रहे थे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पास्ट कंटीन्यूअस को कैसे यूज़ करते हैं। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे पास्ट का परफेक्ट टेंस। बात को समझना, पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने एक प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस देखा था। उसमें बोलते हैं कि रिसेंटली कंप्लीटेड इन पास्ट, रिसेंटली कंप्लीटेड इन पास्ट। लेकिन इसमें पता क्या आता है? ध्यान यहाँ पे, इसमें पास्ट ऑफ पास्ट आता है। पास्ट ऑफ पास्ट। मैं एक वही लिख देता हूँ कि इसको एक्सप्रेस क्या करता है। दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन which has been completed a long time ago in the past। आपको इतना क्लियर हुआ कि कोई बात, कोई टेंस हम उस सेंटेंस में यूज करते हैं जो हमारे पास्ट में खत्म हुई होती है, बट बहुत ही पास्ट में। अब बात को समझना, यहाँ पे ऐसे इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते इस टेंस को, ठीक है? इसमें दो काम होते हैं। इस टेंस को जब सेंटेंस में यूज करना है, इसके दो काम होते हैं, ठीक है? मान लो ये ये काम था, ठीक है? ये उस बात के बाद की बात है, थोड़ी सी बात की बात है, मतलब रिसेंट पास्ट, रिसेंट पास्ट की बात है। कोई एक उसी बात पे एक पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि थोड़ा सा पास्ट ऑफ पास्ट है, उसी पास्ट के पास्ट की बात है। अब देखो हम यहाँ पे खड़े इस समय में, प्रेजेंट में, ठीक है? प्रेजेंट में हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं पास्ट ऑफ पास्ट में। मतलब कि ये सिंपली अकेला यूज नहीं हो सकता कि एक काम होगा फिर दूसरा होगा। व्हेन टू एक्शंस अकर इन द पास्ट वन आफ्टर द अनदर, मतलब एक दूसरे के अदर हो रहे हैं, ठीक है? जो पहले हुआ है, जो पहले हुआ है, उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? पास्ट के परफेक्ट में। ये क्लियर हो रहा है आपको? जो बात पहले होगी उसको पास्ट के परफेक्ट में, जो थोड़ी सी बाद में होगी उसको हम सिंपल पास्ट में। अब बात को समझो, सिर्फ रट्टा मत मारो, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। देखना, दो काम हुए, कब हुए? पास्ट में हुए, एक दूसरे के बाद हुए, वन आफ्टर द अनदर। जो पहले हुआ, मतलब दो काम पास्ट में ही हुए, जो पहले हुआ वो उसको पास्ट परफेक्ट में लिख दिया, जो उससे थोड़ा सा बाद में हुआ उसको हमने सिंपल पास्ट में लिख दिया। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एक ही यूसेज है इसकी, यही यूसेज है, और ये इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट खत्म भी हो जाएगा। बट सिर्फ समझने की बात है कि यूज कैसे करना है। अब देखो, एक बंदा है पेशेंट, जो हॉस्पिटल पे लेटा हुआ है, ठीक है? वो मर गया, डॉक्टर आया। अब मुझे बताओ, अगर डॉक्टर टाइम पे आता तो वो मरता? नहीं मरता ना। पहले कौन मरा होगा? पहले पेशेंट मर गया, ठीक है? डॉक्टर बाद में आया। अब मैं इसको ना समझाने के लिए इंग्लिश में लिखूंगा, आप ध्यान यहाँ पे रखना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर आया, बिफोर यानी कि उसने दो बातों को डिफरेंशिएट कर दिया। एक उससे पहले वाली बात, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट मीन्स पास्ट ऑफ पास्ट। यहाँ पे डॉक्टर केम, ये हो गया सिंपल पास्ट। मतलब कोई रिसेंट पास्ट की बात कर रहा है तो उसकी भी पास्ट वाली बात होगी कि पेशेंट पहले ही मर गया था डॉक्टर के आने से। आपको ये बात क्लियर हुई? अब इसको लिखते कैसे? जो पहले पूरा हुआ, जो पहले कार्य पूरा हुआ ना, उसको हम लिखते हैं पास्ट के परफेक्ट में। जो बाद में हुआ हम उसको लिखते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में, यानी कि सिंपल पास्ट में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज ही नहीं है।
मैंने बोला कि एक काम दूसरे के बिल्कुल जस्ट होता है, दोनों पास्ट में होते हैं, लेकिन जो पहले हुआ होता है उसको पास्ट के परफेक्ट में लिखते हैं, जो थोड़ा सा बाद में हुआ होता है उसको पास्ट के इंडेफिनिट में लिखते हैं। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और देखो, शी केम आफ्टर ही हैड गॉन। जैसे देखो, पहले कौन गया, पहले कौन गया, आप इसको इंग्लिश में समझो ना। पहले कौन गया, शी केम आफ्टर ही हैड गॉन, मतलब वो बाद में आई। बाद बाद वाली बात है ना, इसको हमने किस में लिख दिया, पास्ट के इंडेफिनिट में। ही हैड गॉन इसको लिख दिया पास्ट के परफेक्ट में। आपको इतना क्लियर हो गया ना, ये टेंस खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में आता है, इसको यूज कैसे करते हैं वो हमने देख लिया, अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिख लूं, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। क्लियर है? हैड आई फिनिश्ड माई वर्क। आपको क्लियर होगा, सब्जेक्ट यूज करना है, हैड यूज करना है, बी3 यूज करना है और ऑब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट हैड बी3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो हैड नॉट। बस इसी के साथ हमारा जो पास्ट का परफेक्ट टेंस है वो खत्म हो जाता है। क्लियर है ना? मैं एक बार बता देता हूँ, जो चीज थोड़ी सी पहले हुई पास्ट में, थोड़ी सी पहले हुई उसको हमने पास्ट के परफेक्ट में लिखा, पास्ट के परफेक्ट में लिखा। और जो थोड़ी उससे बाद में हुई वो किस में लिखी, सिंपल पास्ट में लिखी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसकी यूसेज क्या है, यूज कैसे करते हैं। अब देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान यहाँ पे, कोई चीज पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में शुरू, चलती गई चलती गई चलती गई, थोड़ी समय के लिए क्या रही, वो कंटिन्यू रही। मैं इसी को लिख रहा हूँ, पास्ट में शुरू हुई, वो थोड़े समय के लिए कंटिन्यू रही, और यहाँ आके वो फिनिश्ड हो गई। फिनिश भी कब हुई, पास्ट में ही फिनिश हो गई। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि इसका मतलब क्या है। इसको लिख लो एक बार, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट continued for a period of time and then finished in the past। मतलब पास्ट की बात हो रही है कि कोई कार्य चला पास्ट पे ही, कुछ देर के लिए चलता रहा, तभी वो खत्म हो गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख ले। स्ट्रक्चर में हमें पता है कि जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं तो उसमें बीन लगता है, याद है आपको लास्ट में पढ़ा था हमने। इसमें भी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैज बीन लगा था प्रेजेंट के परफेक्ट में, यहाँ पे हैड बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी और आगे ऑब्जेक्ट। फिर इसके अगले टाइम भी तो लगेगा, फार और सिंस वाला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ। वो टीवी देख रही थी बहुत देर से, शी हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। देखो, आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, अब इसके यूजेस देख लें। देखो, इसके कोई इतने इंपॉर्टेंट यूजेस नहीं है, बट हम ऐसे सोच सकते हैं कि किसी को हमने बात बतानी है, कि कार्य की अवधि बताने के लिए, तो हम बोलते हैं कि वो थक गया था क्योंकि वो रनिंग कर रहा था। थका भी वो पास्ट में था, रनिंग भी उसने पास्ट में की थी, वो इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। हम ऐसे बताते हैं, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन रनिंग।
सिंपल। इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट यूसेज नहीं है, बट आप ये देख लो कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका ये पास्ट का टॉपिक खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर का देखेंगे, और फ्यूचर भी बहुत ही आसान है, ज़्यादा प्रेजेंट का ही मुश्किल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।